Hello friend, this is Amit Vasir from Dr. Syama Prasad Mukherjee University, Department of MCA and MSCIT, as well as Assistant Professor of Department of Computer Science and Engineering, Birsa Institute of Technology Trust. Today I will discuss about new topic which name is network security or internet security ऑन द डिमांड ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट ऑफ BITT। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में और इंटरनेट सिक्योरिटी और ये क्यों ज़रूरी है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, तो सबसे पहले हम लोग फ्यू टर्म के बारे में जानेंगे कि नेटवर्किंग होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग क्या है? और नेटवर्किंग इज अ सेट ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर दैट ज्वाइंट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। देन एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय ऑटोनोमस कंप्यूटर। ऑटोनोमस कंप्यूटर दैट मीन्स इट हैज इट्स इंडिपेंडेंट CPU। जिसका इंडिपेंडेंट CPU होता है वैसे कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंप्यूटर। तो अभी हमने बताया कि ये क्या है? सेट ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके हेल्प से? इधर गाइडेड मीडिया के हेल्प से या अनगाइडेड मीडिया। तो ये व्हाट डू मीन बाय गाइडेड मीडिया। और गाइडेड मीडिया आर दोज मीडिया विच इज कंट्रोल बाय द वायर। जो वायर के द्वारा जिस मीडिया को, जिस डिवाइस को हम लोग कंट्रोल करते हैं वैसे मीडिया को हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं। और गाइडेड मीडिया का एग्जांपल क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। सिमिलरली व्हाट डू मीन बाय अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द वायर। एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया इज एयर एंड वाटर। वी नेवर कंट्रोल द एयर एंड वाटर with the help of guided media. So today I will discuss about what do you mean by computer network security और what do you mean by internet security। तो हम लोग सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी को समझेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी को समझेंगे। एक्चुअली नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स टू अ डिजाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ software, hardware, protocol and 5 layers of the model as well as transmission of data with the help of media। इसको आप लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी दैट मीन्स हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर and how to allocate task to the computer। कैसे कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड कैसे टास्क को एलोकेट करेंगे, इसके लिए हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी का स्टडी करते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का स्टडी करने के पहले हमें 4-5 टर्म को समझना होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? होस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? क्लाइंट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है आपका? सर्वर। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है आपका पीयर। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि होस्ट क्या होता है। होस्ट इज नथिंग बट, कुछ नहीं है होस्ट इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्किंग। यानी कि होस्ट क्या है? इट इज अ कंप्यूटर डिवाइस और अदर कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो कंप्यूटर या डिवाइस, उसी को हम लोग होस्ट बोल सकते हैं। होस्ट में भी लैपटॉप, होस्ट में भी मोबाइल, टैबलेट, PC etc। सेकेंड वन इज क्लाइंट। ये क्लाइंट होता क्या है? क्लाइंट भी क्या है? एक पीस ऑफ कंप्यूटर्स है, पीस ऑफ डिवाइस है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? एसेस करता है सर्विस। जो सर्विस किसने बनाया है, मेड किया है? सर्वर ने। इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट अ क्लाइंट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर that access or service made available by the server। यानी कि अब इसको हम लोग सिंपल में समझते हैं कि ये क्लाइंट क्या है? क्लाइंट भी एक मशीन है। क्लाइंट के रूप जो क्या करता है, किस मॉडल पर काम करता है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल पर काम करता है। क्लाइंट क्या करता है? सर्वर के पास रिक्वेस्ट करता है कि हमें डेटा को एक्सेस करना है, और सर्वर क्या करता है? रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है और डेटा एक्सेस करने के लिए अवेलेबल कराता है। यानी कि क्लाइंट क्या हो सकता है? कोई भी अदर मशीन आपका क्लाइंट हो सकता है। वो भी क्लाइंट के रूप में हम लोग मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं, PC का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है आपका सर्वर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है? सर्वर। सर्वर यानी कि इट इज अ मेन कंप्यूटर दैट कंट्रोल द इंटायर नेटवर्क एंड दैट कंट्रोल द other device with the help of
डोमेन सोर्स नेम, जो डोमेन सोर्स नेम के द्वारा अदर डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। यानी कि अनदर वर्ड वी कैन से दैट अ सर्वर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइस दैट प्रोवाइड अ सर्विस टू द अदर कंप्यूटर प्रोग्राम इफ यूजर वांट टू सेंड अ रिक्वेस्ट। दिस फेनोमिना इज नोन एज सर्वर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में, कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। फर्स्ट वन इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, सेकेंड वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड लास्ट वन इज मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता क्या है? एक्चुअली पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर। In peer-to-peer architecture, one device is connected to the another device, and another device is connected to the another device. That means one node will be connected by another node, and another node connected by the another node, and each and every node connected with the adjacent node, and each node has equal privilege, equal weightage, or there is no provision of centralized dedicated server. And there is no need of server in case of peer-to-peer architecture. Peer-to-peer architecture में एक कंप्यूटर क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से, तीसरा कंप्यूटर NS कंप्यूटर से कनेक्टेड है। और इसमें क्या होता है, कोई भी सेंट्रलाइज डेडिकेटेड सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी किस पर वर्क करता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल पर काम करता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये स्मॉल इन्वायरमेंट के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क आइदर इंट्रानेट पर वर्क करता है या इंटरनेट पर, दोनों पर वर्क कर सकता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, सर्वर का कोई प्रोविजन नहीं है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, हम लोग नोट कितने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन द पीयर टू पीयर इन्वायरमेंट। पीयर टू पीयर में मैक्सिमम हम लोग 10 कंप्यूटर को ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये लेस कॉस्टली है। क्यों लेस कॉस्टली है? क्योंकि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डेडिकेटेड सेंट्रलाइज सर्वर। सेकेंड क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि ये कॉस्टली नहीं है। सेकेंड क्या है कि इसमें इसको मेंटेन करना और सेटअप करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर आर्किटेक्चर लाइक आइदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और आपका मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। लेकिन यदि एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डेटा रिकवरी एंड बैकअप बिकॉज ईच एंड एवरी डिवाइस मैनेज बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं, बैकअप नहीं बना सकते। सेकेंड इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। डेटा लीक होने का चांस बहुत अधिक होता है, क्योंकि हम जो सपोर्टेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में काम कर रहा है तो उसका कोई भी स्पेसिफिक लॉगिन नेम और पासवर्ड नहीं होगा। तो वो क्या कर सकता है, सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल देता है, तो एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी को डिच करने के लिए डेटा को लीक करने का कोशिश करता है और डेटा को क्या कर देता है, लीक कर देता है। तो इट विल बी पॉसिबल ओनली इन पीयर टू पीयर एज कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर एंड मेन फ्रेम। सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट डू मीन बाय क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका क्लाइंट एंड सेकेंड क्या है, सर्वर। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये क्लाइंट क्या होता है, अभी बताया कि क्लाइंट क्या है कि एक क्लाइंट भी एक होस्ट कंप्यूटर है। होस्ट कंप्यूटर जो किसके द्वारा मैनेज होता है, इटसेल्फ के द्वारा मैनेज होता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क एंड इट हैज इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इट हैज अ डेडिकेटेड server that control the entire network and that with the help of domain source name
तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है और मेन कंप्यूटर से क्या होता है, अदर कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। जो मेन कंप्यूटर सर्वर हो गया और अदर कंप्यूटर क्या हुआ आपका, होस्ट हो गया और क्लाइंट हो गया। और ये किस मॉडल पर काम करता है, आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस मॉडल पर काम करता है। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये इसमें हम लोग डेटा का रिकवरी, डेटा का बैकअप रखते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बहुत अच्छा होता है। तो आज हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम लोग डिटेल में चलेंगे। हैव अ नाइस डे। यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।